नमस्कार सभी साथियों को। जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं उन सभी से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज का हमारा जो टॉपिक है साथियों, ये सुनने के बाद आपको ये ज़रूर लगेगा कि जो तथाकथित दलित शुभ चिंतक अपने आप को बताते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के पीछे लगे हुए हैं। इनके जो इंटरनल थिंकिंग है, अंदर की जो सोच है, आंतरिक जो सोच है डियर फ्रेंड्स, ये जोगेंद्र नाथ मंडल की सोच है। क्योंकि जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में आप सभी ने पढ़ लेना चाहिए। अगर आप जोगेंद्र नाथ के मंडल को के बारे में जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक नहीं कुछ उनके बारे में जानेंगे, तब तक आपको इनकी आइडियोलॉजी समझ में नहीं आएगी। पहले मैं भी इनके भाषणों से बहुत प्रभावित होता था कि ये भी बिल्कुल समाज को उत्थान की तरफ लेकर जा रहे हैं जब मैं छोटा था। क्योंकि ये भाषण सुनने का शौक मुझे बचपन से ही है डियर फ्रेंड्स। जब मैं 9th क्लास में था तो तब से मैंने भाषण सुनने शुरू कर दिए थे। चाहे किसी भी पार्टी से, किसी भी सामाजिक संगठन से कोई प्रोग्राम होता तो मैं वहाँ चला जाता और विचार सुनता। ये मेरा बचपन का ही शौक रहा है। और बचपन में जब मैं इनके भाषण सुनता था तो मुझे भी ये लगता था कि यार ये बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बताते हैं। लेकिन साथियों, जब जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में पढ़ा, क्योंकि ये तो कहीं जिक्र करते नहीं, मैंने डियर फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, यानी कि हजारों की संख्या में। मैंने कहीं पर भी जोगेंद्र नाथ मंडल का जिक्र इनके मुख से नहीं सुना। क्योंकि अगर जोगेंद्र नाथ मंडल का जिक्र ये करें और समाज को सच बताएं तो इनका एजेंडा फेल हो जाता है। सिर्फ इन्होंने एक हिंदू धर्म को टारगेट कर रखा है कि ब्राह्मणों को गाली बको और ये कहो कि ब्राह्मणों ने आपके ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। दूसरी तरफ साथियों, ये लोग चंद्रगुप्त मौर्य का प्रचार करते हैं, सम्राट अशोक का प्रचार करते हैं कि वो हमारे राजा थे। और सम्राट अशोक का ये इसलिए प्रचार करते हैं क्योंकि सम्राट अशोक ने ही जो बौद्ध धर्म है इसका प्रचार प्रसार किया था। और कोई भी धर्म, कोई भी आइडियोलॉजी साथियों तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक कोई राजा उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता। फॉर एग्जाम्पल, जब तक भारत में मोदी सरकार नहीं थी तो हिंदू धर्म बिल्कुल पिछड़ता जा रहा था, सनातन बिल्कुल डूबता जा रहा था। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तो सनातन का उत्थान होने लगा है। तो इसी प्रकार जो सम्राट अशोक थे वो कलिंग युद्ध के बाद उनके मन में साथियों ये हुआ कि बहुत बड़ा अपराध हुआ है, भी इतने निर्दोष व्यक्ति मारे गए युद्ध में। तो उनके अंदर एक दया की भावना जागृत होती है, अहिंसा की भावना जागृत होती है। और उस अहिंसा की भावना, दया की भावना को लेकर साथियों वो बौद्ध धर्म को मानने लगते हैं और उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मगध के सम्राट जो बने थे साथियों, वो कोई राजा के पुत्र नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य लकड़ी का काम करते थे, एक लकड़हारा थे। और वो किसी सेठ के यहाँ लकड़ी काट कर बेचते थे, यानी कि वो उनके एक कहूँ कि एक तरीके से स्लेव थे, गुलाम थे। और
चाणक्य का जब मगध के राजा ने, तत्कालीन जो राजा थे, उनका अपमान किया तो चाणक्य ने एक बात ठान ली थी कि मगध की जो जनता त्राही त्राही हो रही है, इसको न्याय दिलाने के लिए इस राजा का अंत जरूरी है। तो वो मगध के नए सम्राट के लिए तलाश करते हैं और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य वन में दिखाई देते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय साथियों कोई लुटेरे थे और वो किसी को लूट कर भाग रहे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उन लुटेरों को साथियों ऐसा मतलब इस तरीके से उनके ऊपर वार करते हैं कि ना पानी पींदे भी बोलियो ना, बिल्कुल भी ठीक है ना, क्या करें ना 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 अंकल, मेरा यो काम है। काम करा दे। तो चंद्रगुप्त ने ऐसा उनके ऊपर वार किया कि वो ना ही तो मरते और वो मूर्छित अवस्था में हो जाते हैं। ये दृश्य साथियों चाणक्य जी देख रहे थे। तो चाणक्य ने देखा कि मुझे मगध का सम्राट मिल गया है। तो वो चंद्रगुप्त से मिलते हैं और पूछते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य उन्हें अपने सेठ के यहाँ लेके जाते हैं और सेठ से किसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य को रिहा करके और तक्षशिला विद्यापीठ में ले आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला विद्यापीठ में प्रोफेसर थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जाति नहीं देखी कि इस बच्चे की जाति क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण थे। एक्टर सुखबीर खोखा जुड़ चुके हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। एक्टर सुखबीर खोखा अपना कीमती समय निकाल के आए हैं और वीडियो को शेयर भी कर दिया। तो साथियों शेयर आप भी करें, बहुत ही काम की वीडियो है। आपके बहुत सारी कंफ्यूजन ये वीडियो सुनने के बाद जो ब्राह्मणों के प्रति नफरत फैला रखी है इन लोगों ने, वो मिट जाएगी। बहुत हद तक ये वीडियो समझ में आएगी। सनातन धर्म के ऊपर और भी मैं बहुत सारी साइंटिफिक बातें करने वाला हूं, क्योंकि ये लोग ये कहते हैं ना कि मंदिर में शंख बजाते हैं, घड़ियाल बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, उनसे क्या होता है, उनके पीछे कोई साइंस नहीं है। वहां पर सिर्फ दलितों की बेटियों के साथ रेप किया करते थे ब्राह्मण। ये सारी चीजें आज के लाइव ब्रॉडकास्ट में क्लियर होंगी। आप वीडियो को शेयर करें। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जी तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले आते हैं और वहां पर उनका टेस्ट लेते हैं और वो टेस्ट में पास हो जाते हैं और वहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा होती है और फिर चंद्रगुप्त मौर्य साथियों मगध के सम्राट बन जाते हैं। अब ये लोग चंद्रगुप्त मौर्य का बड़ा प्रचार प्रसार करते हैं। जो दलित तथाकथित दलित शुभचिंतक जो अपने आप को कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, हम दलितों को सही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, मैं इन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं। तो ये लोग ये क्यों नहीं बताते कि अगर इतना जातिवाद था तो चाणक्य जी उस लकड़हारे को क्यों तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले जाकर उनको शिक्षा देते? कभी नहीं बताते। अगर वहां वो विद्या नहीं दिलाते तो चंद्रगुप्त मौर्य कहां के राजा बन जाते? उनको राजा बनाने वाले कौन थे? चाणक्य। और चाणक्य जाति से क्या थे? ब्राह्मण। तो ये लोग ये क्यों कहते हैं कि ब्राह्मणों ने सब कुछ नाश कर दिया, ब्राह्मण हमारे थे ही नहीं? डियर फ्रेंड्स, मैं मानता हूं कि बहुत जगह गलत घटित हुआ होगा और वो ऐसा नहीं कि मंदिरों में ही गलत होता है, वो तो स्कूलों में भी गलत होता। फिर पढ़ाई भी बंद कर दो। आप ये कहते हैं ना कि स्कूलों में भेजो, मंदिरों को। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मंदिरों में भेजो, मैं ये कहता हूं कि मंदिरों में भी भेजो, स्कूलों में भी भेजो। जहां गलत होना है वो तो स्कूल होगा, तो स्कूल में भी गलत हो रहा है, हॉस्पिटल में भी गलत हो रहे हैं काम। ऐसी कौन सी संस्था है जहां पे गलत कार्य नहीं हो रहे? लेकिन सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट करना,
हिंदू धर्म को नीचा दिखाना इन लोगों का एक किस्म से मिशन बन चुका है कि हमने इनकी सिर्फ और सिर्फ कमियां निकालनी है कि इन लोगों में कमियां क्या है। डियर फ्रेंड्स, कमियां तो हर जगह होती है, हर इंसान में कमियां होती है। कोई धर्म है, उसमें भी मैं ये नहीं कहता कि उसमें कोई कुप्रथा आ सकती है, उस कुप्रथा का आप विरोध कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कि कोई सत्संग करता है, कोई महाराज है, महाराज का चरित्र गलत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सत्संग गलत है, कि सत्संग ही बंद कर दो। अब जो गलत है उसे गलत बोले, लेकिन सत्संग गलत नहीं है, मंदिर गलत नहीं है, मंदिर का डिजाइन गलत नहीं है, पूरे का पूरा साइंटिफिक है, तो इसमें आप धर्म को गाली क्यों बकते हैं? मंदिर के अंदर अगर गलत काम हो गया, मैं मानता हूं कि होते हैं, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि मंदिर की गलती है वो, कि मंदिर ही गलत है। गलत काम तो स्कूल में हो जाते हैं, फिर स्कूलों को भी बंद कर दो, करने लग जाओ प्रचार कि अपने बच्चों को स्कूल में मत भेजो, मंदिरों में भी मत भेजो, घर पर रखो, और घर पर भी गलत काम हो जाते हैं। फिर डियर फ्रेंड्स, गलत काम होना है तो गलत काम होगा ही होगा, और ये गलत काम भी इसीलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि बच्चों के अंदर जो धार्मिक शिक्षा है उस शिक्षा का अभाव है। आज जितने अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता पहले नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन आज इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि रिश्ते नाते टूट रहे हैं। दैट्स ओनली लैक ऑफ द ट्रू नॉलेज, ये सच्चे ज्ञान के कमी के कारण हो रही है। हम जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो समाज का एक ढांचा बनाया था कि ये आपका चाचा है, ये आपका ताऊ है, ये बुआ है, ये मामा है, ये आपका रिलेशन है, अब हम वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में आकर हमारे बच्चों को ही ये नहीं कहते कि ये आपका चाचा है, ये आपका ताऊ है। और कोई आप कितने लोग ऐसे हैं जो अपने भाई को ये कहते हो कि अगर मेरा बच्चा गलत दिखाई दे तो उसको आप थप्पड़ लगा देना। शिक्षा तो बच्चों को यह मिलती है कि ये आपका चाचा है, आपने इसके घर नहीं जाना, इससे डरने की जरूरत नहीं है। यानी कि जितने हम परिवारों से टूटते जा रहे हैं उसके जिम्मेदार जो आज की जो नई जनरेशन है वो नहीं है। हम खुद अपने बच्चों को वो संस्कार दे रहे हैं कि उनका गलत रास्ते पर जाना तय है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो गाली गलौज करते हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, जो वो जमाना था वो जमाना गया। आज जिस जमाने में है और जिस चीज की जरूरत है उस चीज को देखिए। जातिवाद था और अब जातिवाद कौन फैला रहा है? जो पढ़े लिखे लोग हैं। एक तरफ मंदिरों का विरोध करते हैं, फिर रविदास जी महाराज के मंदिर क्यों बनाते हैं? एक तरफ कहते हैं कि मूर्तियों में कुछ नहीं है, पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं है। तो सबसे ज्यादा आप ये बता दें कि सबसे ज्यादा पत्थर की मूर्तियां, पत्थर के स्टेचू किसके हैं? भारत देश में सबसे ज्यादा पत्थर की मूर्तियां किसकी बनी हुई है? कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा पत्थर की मूर्तियां किसकी बनी हुई हैं? मैं बताता हूं अब आपको किसकी बनी हुई है। भारत में सबसे ज्यादा पत्थर की मूर्तियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बनी हुई है। और फिर यही लोग ये कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति में कुछ है ही नहीं। तो अगर कोई मंदिर में भगवान की मूर्ति रखी है, उस मूर्ति से इन्हें क्या तकलीफ है? अब भगवान से बड़े अंबेडकर नहीं हो सकते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कब कह के गए थे कि मेरी
हर जगह मूर्तियां बनाना और मेरा दुष्प्रचार करना। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवित थे, कितने समाज ने साथ दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। जो आज ये कहते हम अंबेडकरवादी हैं, हम अंबेडकरवादी हैं, जब वो जिंदा थे कितने लोगों ने साथ दिया था। अंबेडकर तो खुद स्वयं अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मुझे हराने वाले मेरे ही समाज के पढ़े लिखे लोग थे। और यही आज है, जो पढ़े लिखे लोग हैं इस समाज के, वही लोग इस समाज को गुमराह कर रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है। तो कल बाबा साहब की जयंती है और पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी, लगभग हर गांव में मनाई जाती है। तो जो शुभ चिंतक हैं डियर फ्रेंड्स समाज के, वो सच बताएं। कल जहां जहां भी प्रोग्राम हो तो कम से कम आपको जोगेंद्रनाथ मंडल के बारे में बताएं। डियर फ्रेंड्स, जो भी जिस सभा में जाए, कोई संबोधित करता हो, तो उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि बोलने से पहले जोगेंद्रनाथ मंडल के बारे में जरूर पढ़ें। जोगेंद्रनाथ मंडल ने ही बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा था। तो जोगेंद्रनाथ मंडल का पाकिस्तान में क्या हाल हुआ था, ये बात आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जरूर बताएं। ये मत बताएं कि ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ाने वाले ब्राह्मण अध्यापक ही थे। जिस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल बीमारी से तड़प रहे थे और उनकी उम्र डियर फ्रेंड्स 57 साल की हो चुकी थी। 57 साल की उम्र, और बीमारी से ग्रसित थे। जब उनके परिवार वालों ने, सभी ने, समाज ने साथ छोड़ दिया था, तो एक ब्राह्मण लड़की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ शादी करती है। उस लड़की की आप ये देखो, उस लड़की ने कितनी हिम्मत करी होगी कि 57 साल के एक बुजुर्ग इंसान से और बीमार इंसान से, और वो कोई आम लड़की नहीं थी, ऐसे ही कोई किसी ने छोड़ रखी थी वो, या उसके कोई बच्चे हों, वो कुंवारी लड़की थी, डॉक्टर थी वो लड़की शादी करती है। ब्राह्मण समाज से थी वो, मेरठ की थी। और ये लोग प्रचार कर रहे हैं ब्राह्मणों ने ये कर दिया। लास्ट स्टेज पर, इस स्टेज पर डियर फ्रेंड्स, कौन शादी करेगा? 57 साल की उम्र का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो बूढ़ा हो चुका है, जो बीमार है, उसके साथ कोई डॉक्टर लड़की शादी कर लेगी क्या? अपने दिमाग से सोचें। इन लोगों के भाषणों में मत पड़े कि ब्राह्मणों ने बेड़ा गर्क कर दिया। अगर वो ब्राह्मण लड़की उनका उस स्टेज में, उस हालात में साथ नहीं देते, तो शायद वो 8 साल और नहीं निकालते। और ये लोग क्या दुष्प्रचार कर रहे हैं कि उस लड़की ने बाबा साहब को मारने के लिए शादी की थी। कोई लड़की मारने के लिए 8 साल लगाएगी? 1948 में शादी करती है और बाबा साहब 1956 में एक्सपायर होते हैं। 8 साल का इंतजार करेगी मारने के लिए? एक बीमार व्यक्ति को मारने के लिए 8 साल लगेगी? आप अपने दिमाग से क्यों नहीं सोचते? लेकिन ये लोग, मैं जब 9वीं क्लास में था साथियों में, तब से इनकी ये भाषण सुनता आ रहा हूं। लेकिन जब मैं छोटा था उस समय तो इन्हीं की बात अच्छी लगती थी, लेकिन जो जो मैं बड़ा होता गया थोड़ी बहुत समझ आई, और अब बिल्कुल मुझे कोई और काम है नहीं, मैं इन्हीं बातों को समझता हूँ। मैंने अब समझ में आई है कि ये लोग किस तरीके से समाज को तोड़ रहे हैं, हमारे धर्म को तोड़ रही है। अब डियर फ्रेंड्स, मैंने
वैसे मैंने कई बार वीडियो सुनी है, क्योंकि आजकल तो अनपढ़ व्यक्ति भी कुछ भी देख सकता है। तो जैसे कल एक प्रचार कर रहा था यूट्यूब के ऊपर, मैं नाम नहीं बताऊंगा ऐसे लोगों का, क्योंकि मैं उनको प्रमोट नहीं करना चाहता, कि जो शंख होता है, शंख। डॉक्टर साहब नमस्कार, डॉक्टर भूपेंद्र पालड़िया जी नमस्कार। जो शंख होता है साथियों, तो वो साथी प्रचार कर रहा था कि शंख इसलिए बजाए जाते थे मंदिरों में, ताकि वे लड़कियों आ जाओ तुम्हारा समय हो गया, और सुबह भी इसीलिए शंख बजाया जाता था। ऐसा ऐसा प्रचार किया जा रहा है। डियर फ्रेंड्स, सनातन में शंख का जो महत्व है और साइंस में जो शंख का महत्व है, अब आपको पूर्ण तरीके से समझा दूंगा मैं आपको, कि सनातन धर्म पूरा साइंटिफिक धर्म है, पूरा साइंस के ऊपर टिका हुआ है। नंबर एक बात, कि मंदिरों में शंख सिर्फ मंदिरों में नहीं होता था, घरों में भी शंख होता था। मैं जब छोटा था, मैंने मेरे घर पे भी शंख देखा हुआ है। तो शंख, जैसा कि आप सभी को पता है कि शंख मिलता कहाँ है, वो मिलता है डियर फ्रेंड्स समुंदर में, नदियों में। और आप को मैं बता देना चाहता हूं कि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम, शंख से ज्यादा कैल्शियम किसी भी वस्तु में नहीं है। आप साइंस पढ़ लेना। फास्फोरस, किसी भी वस्तु में इतना फास्फोरस नहीं है। तो शंख में क्या होता था कि शंख में डियर फ्रेंड्स पानी का भरा जाता था शंख। जैसे मान लिया शंख बजाया, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा हूं मैं, वीडियो को अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। तो वो जो शंख है, उस शंख को पानी से भर के रख देते थे शाम को। फिर सुबह वो पानी पीने से डियर फ्रेंड्स हमारे शरीर में कैल्शियम फास्फोरस की पूरी पूर्ति होती थी। नंबर एक बात। दूसरी बात, ये बात शायद आपको कम समझ में आई होगी, दूसरी बात आपको बिल्कुल पूर्ण तरीके से समझ में आ जाएगी। शंख बजाने से जो फेफड़े हैं, ये फेफड़े मजबूत होते थे, और जो हमारी मस्कुलर है, मांसपेशियां हैं, ये मजबूत होती थी। अगर हमारे फेफड़े मजबूत होंगे तो डियर फ्रेंड सीधी सी बात यह है कि जिस व्यक्ति के फेफड़े सही है उसका हार्ट भी सेफ रहता है। क्योंकि जो हार्ट है, हार्ट की पोजीशनिंग कहाँ है? हार्ट की पोजीशनिंग यहाँ है, यहाँ पर, यानी कि दोनों फेफड़ों के बीच में। अगर फेफड़े मजबूत हैं तो फेफड़ों के बीच में हार्ट रखा गया है, वो हार्ट को क्या देते हैं? उष्मा देते हैं, उसको बैलेंस में रखते हैं। ना ही उसे ज्यादा गर्म होने देते, ना ही उसे ज्यादा ठंडा होने देते, क्योंकि हार्ट का ज्यादा गर्म हो जाना भी गलत है, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा। रक्तचाप बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, वो ठंडा पड़ गया तो घट जाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में खतरा है। अगर वो बैलेंस रहेगा तो ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होगी, और हार्ट अटैक के भी बहुत कम चांस होंगे। यही कारण है पहले हार्ट अटैक नहीं होते थे जो शंख बजाते थे, क्योंकि उनके फेफड़े मजबूत होते थे। अब आपको अभी तक ये लगती होगी कि ये बनावटी बात है। अब मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों की बाईपास सर्जरी होती है हार्ट की, उन लोगों को डॉक्टर एक शंख जैसा ही यंत्र देते हैं और उसे कहते हैं इसमें फूंक लगानी है आपने। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे घरों से शंख हम नहीं फेंकते
तो आज ये जो हार्ट सर्जरी करवा के फूंक मार रहे हैं, डॉक्टरों से वो यंत्र खरीदते हैं फिर फूंक मार रहे हैं, वो नौबत नहीं आती। अब भी अगर आपको समझ में नहीं आया शंख का महत्व, तो किसी को समझ में फिर कोई समझा भी नहीं सकता। मेरे हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की है कि आज का एग्जाम्पल भी मैंने दिया है। जिन लोगों की बाईपास सर्जरी होती है, डॉक्टर उन्हें फूंक मारने का एक यंत्र देते हैं कि इसमें फूंक लगानी है आपने, ताकि जो सांस लेने में कठिनाई होती है वो आपका बैलेंस हो जाए। तो साथियों, वो ये देखो हजारों साल पुरानी परंपरा थी, लेकिन हमने वो छोड़ दी। अब नौबत आ रही है, हार्ट सर्जरी कराओ फिर डॉक्टरों से वो यंत्र खरीदो। अब आती है बात घंटी की। घंटी का कैसे प्रचार कर रहे हैं ये जो तथाकथित दलित नेता हैं। आज सुनना शुरू नहीं किया मैंने इनके भाषणों को, 31 साल से सुन रहा हूं कि घंटी इसलिए बजाई जाती थी कि मंदिर में कोई पुजारी है वो गलत काम कर रहा है और बाहर से घंटी बजते ही वो सचेत हो जाता था। इनकी बातें कहीं हद तक सही हो सकती है, लेकिन घंटी बनाई इसलिए नहीं थी कि भी ऐसा करना है। अब कोई भी यंत्र है डियर फ्रेंड्स, अगर उसका कोई गलत इस्तेमाल करता है, कोई भी चीज है उसका अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है, तो वो गलत इस्तेमाल करने वाला आदमी गलत है, न कि वो घंटी गलत हो। घंटी गलत नहीं है। वो घंटी मिश्रित धातुओं से बनी होती थी और जो ही वो घंटी बजाते थे, उस घंटी का जो मतलब साउंड इको होती है वो कान में 7 सेकंड तक गूंजती है। और उस घंटी बजाने का कारण सिर्फ ये था कि व्यक्ति के दिमाग में अनेक प्रकार के जो थॉट्स चल रही है वो कुछ पल के लिए रुक जाए। अब आप चाहे कुछ भी सोच रहे हैं, सपोज करें आप कुछ भी सोच रहे हैं और आपका कोई दरवाजा खटखटा दे एकदम, आप जो सोच रहे हैं वो एकदम भूल जाएंगे और आपका ध्यान उधर चला जाएगा। ये तो कोई घंटी वाली बात नहीं है। मान लिया आप कमरे में बैठे हैं, कुछ सोचने लग रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, तरह तरह के विचार आ रहे हैं और कोई आपके दरवाजे को नॉक करता है, खटखटाता है, तो आपका जो एकदम जो दिमाग है उस थॉट को एकदम छोड़ देगा। जो आप सोच रहे थे एकदम उस चीज को छोड़ देगा और ध्यान ये हो जाएगा कौन आया है। तो मंदिर की घंटी में एक आध्यात्मिक चीज यही थी कि दिमाग में जो भी विचार चल रहे हैं वो घंटी बजेगी तो उसकी जो साउंड इको है वो 7 सेकंड रहती, एक घंटी की 7 सेकंड रहती है और जितनी बार बजाएंगे वो साउंड कानों में उनकी इको चलेगी और जो हमारा दिमाग है वो कुछ पल के लिए शांत हो जाएगा। और ध्यान लगाने के लिए शांति बहुत जरूरी। ये घंटी इसलिए बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पे दुष्प्रचार शुरू कर दिया। हाँ, कुछ लोगों ने उस चीज का गलत इस्तेमाल भी किया होगा। मैं ये नहीं कहता गलत इस्तेमाल नहीं करते, गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परंपरा तो गलत नहीं है। गलत तो डियर फ्रेंड्स हर जगह होता है। हॉस्पिटलों में गलत होता है, फिर तो कोई बीमार पड़े तो हॉस्पिटल में भी मत भेजो। स्कूलों में भी बहुत गलत होता है। अभी मैं किसी लड़की का डिस्क्लोज नहीं करूंगा, 10th क्लास की लड़की थी, एग्जाम देने गई थी, इसी साल की बात है। अचानक पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वहीं एग्जामिनेशन हॉल में डिलीवरी करवानी पड़ी। तो इसका मतलब यह है कि बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर दें। ये तो नहीं है। और ऐसी एक घटनाएं नहीं है, अनेकों घटनाएं हैं। एक दो घटना हो तो भी कोई बात नहीं, अनेकों घटनाएं हैं, जगह जगह घट रही है।
अभी एक रोहतक की ताजी ताजी घटना है। 10 साल की लड़की 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये भी ब्राह्मण सिखा के जाते हैं। आप लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ये कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। ये काम भी ब्राह्मणों ने सिखाया क्या? हम जितने हमारे धर्म से दूर जाएंगे, हम जितने हमारे धर्म को गाली बकेंगे, जितने हमारे पूर्वजों के ज्ञान को ये सोचेंगे वो बेवकूफ थे, डियर फ्रेंड्स, उतने ही हम वेस्टर्न होंगे। और जितने हम वेस्टर्न बनेंगे, जितनी सभ्यता हम वेस्टर्न की लेंगे, उतने ही हमारे संस्कार खत्म होंगे। अब मैं आ जाता हूं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन का भी भूत सवार है। आर्टिकल 172 डियर फ्रेंड्स मैंने नहीं लिखा। ये आर्टिकल 172 उसी समय का है जिस समय संविधान लिखा जा रहा था। ये लाइव सुनने के बाद आप गूगल पे जाके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 172 पढ़ लेना, क्या लिखा हुआ है। वैसे जय संविधान कहने से कुछ नहीं होता। संविधान में जो त्रुटियां हैं उनको दूर करना अति आवश्यक है। ये संविधान कितने गरीबों को न्याय दिला पा रहा है? आप बताओ, कितने परसेंट लोग जो गरीब हैं और वो न्याय पा रहे हैं? लिख के दिखा दो यहां पे परसेंटेज। कारण क्या है? क्योंकि ये जो कानून हैं ये अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हैं। जिन लोगों का पुलिस स्टेशनों में, कोर्ट में वास्ता पड़ा है वो सभी जानते हैं। और अंग्रेजों ने कानून, डियर फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने हमारे देश के लिए जो कानून बनाए, इंडियन पेनल कोड, वो कैसे कानून बनाएंगे आप बताओ? कि जनता को न्याय मिले ऐसे बनाएंगे? क्या अंग्रेज हमारे देश में जो कानून बनाएंगे तो क्या जनता के हक में बनाएंगे कि इन लोगों को भी बहुत अच्छा कानून दो ताकि इन्हें न्याय मिल सके? ऐसा आप सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते, क्योंकि वो हमारा भला तो चाहते नहीं थे। उनके कानून तो ऐसे थे, जो कानून के शिकंजे में फंस गया उलझा रहने दो, न्याय की कोई गुंजाइश नहीं। और सेम वही कानून आज इस देश में एट प्रेजेंट चल रहे हैं। तो हम आजाद कहां से हैं? आप मेरे को ये बताओ कि आजाद कहां से हो गए फिर, जब हम वही अंग्रेजों के कानून ढो रहे हैं? तो आजादी कहां है? लिख दो यहां पे कि आजाद हैं। कैसे हैं आजाद? हम कानून के सहारे जीते हैं। कानून से उम्मीद, अगर हमारे साथ कोई अन्याय हुआ है, हम उम्मीद लगाते हैं कि कानून हमें न्याय देगा, और वो न्याय मिलना नहीं, फिर ऐसे कानून का आप समर्थन करके क्या कहना चाहते हो? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो बेचारे मजबूर थे, क्योंकि पहली बात कि जो संविधान सभा थी वो तो कांग्रेस से प्रभावित थी, क्योंकि वहां तो सारे कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे थे, और कांग्रेस चाहती ही नहीं थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचे। पहली बात तो ये, यानी कि संविधान सभा के कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू ने और गांधी ने सारे दरवाजे बंद कर रखे थे कि अंबेडकर नहीं आना चाहिए। और उन्होंने अंबेडकर को हरा भी दिया था मुंबई कॉन्स्टिट्यूएंसी से। पूरा दमखम लगा दिया था नेहरू और गांधी ने कि बाबा साहब किसी भी हालत में जीतना नहीं चाहिए। तो जो लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का समर्थन करते हैं, देखो आप कर सकते हैं, आप आजाद हैं, लेकिन जो बाबा साहब को सम्मान नहीं दे पाई, जो पार्टी जिन्होंने इस देश को इतना लूटा है और सिर्फ अपना घर भरा है, ऐसी पार्टी का अगर आप समर्थन करते हैं तो बेशक करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप
आजाद हैं, लेकिन बाबा साहब के लिए तो दरवाजे बंद कर दिए थे। फिर बाबा साहब तो खिड़की से आए थे। खिड़की से कैसे आए कि जो हम पश्चिम बंगाल बोलते हैं, उस समय तो बंगाल ही था। बंगाल में दलितों का लीडर था डियर फ्रेंड्स जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल मोहम्मद अली जिन्ना के बहकावे में था कि आप अपने अलग तो देश बनाना है, आप अपनी जो जगह है ये अंबेडकर जी को दे दो। अपन तो पाकिस्तान में चलना है और पाकिस्तान में जाते ही मैं आपको कानून मंत्री बना दूंगा। अब जोगेंद्र नाथ मंडल के दिमाग में आ गई भी हाँ सही है। तो वहां पे शर्त क्या हुई थी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मैं मुसलमानों को के वोट अंबेडकर को दिला दूंगा, लेकिन आपने जो दलितों के वोट हैं वो यानी कि जो इनका जो सपोर्ट है, जो जिसे समर्थन बोलते हैं, एडवोकेसी बोलते हैं, ये पाकिस्तान के पक्ष में करानी पड़ेगी। अब जोगेंद्र नाथ मंडल ने यस बोल दिया भी मैं दलितों को बोल दूंगा कि पाकिस्तान का समर्थन करें। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा मैं ये बोल दूंगा मुसलमानों को कि अंबेडकर को वोट दें। मुसलमानों ने वोट दे दिए अंबेडकर जी को और अंबेडकर जी फिर संविधान सभा में दरवाजे बंद कर रखे थे, तो उन्हें क्या पता था खिड़की से आ जाएंगे। वो खिड़की से चले गए, लेकिन चले तो गए डियर फ्रेंड्स। वही 1860 के कानून, 1865 के कानून, 1935 के कानून, वो सारे के सारे नेहरू ने रख दिए बाबा साहब के आगे कि कानून यही रखने हैं, इन्हें ड्राफ्ट कर दो बस। क्योंकि बाबा साहब सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रधान थे, न कि संविधान सभा के प्रधान हो। संविधान सभा के प्रधान नहीं बनाए उन्होंने, क्योंकि संविधान सभा के प्रधान होते तो उनकी पावर ज्यादा होती, और पावर ज्यादा होती तो वो अपने हिसाब से लिखते, फिर वो अंग्रेजों वाले क्यों लिखते। लेकिन उनका काम तो ये था कि ये सिर्फ ड्राफ्ट करने हैं, ये आपने जचाने हैं कि कौन सा आर्टिकल कहाँ लगाना है, कौन सा आर्टिकल कहाँ लगाना है। बात यही लिखनी है जो अंग्रेजों की है। लेकिन बाबा साहब का ये उनकी दूरदर्शी सोच थी कि उन्होंने आर्टिकल 172 लिखा, और आर्टिकल 172 में उन्होंने क्या लिखा है आप पढ़ लेना। आर्टिकल 172 में लिखा हुआ है कि ये जो कानून है, कौन से कानून, मीन्स जो पुराने कानून हैं अंग्रेजों वाले, ये इस देश में काम करते रहेंगे। लेकिन बाबा साहब ने बड़ी समझदारी से एक लाइन लिख दी कि जब तक इनमें संशोधन न हो, क्योंकि बाबा साहब को पता था कि आगे कोई तो आएगा, कोई तो समझेगा कि ताकि इन अंग्रेजों के कानून को दूर उठा के फेंक दे। इसीलिए लिखी बाबा साहब ने वो लाइन। अगर वो लाइन न लिखी होती तो गुंजाइश भी नहीं। अब गुंजाइश है साथियों, अंग्रेजों के कानून हमारे देश से हटाने की गुंजाइश है, लेकिन जो ये तथाकथित दलित नेता हैं ये कहते हैं कि हम संविधान को हाथ नहीं लगाने देंगे, क्योंकि ये लोग एडवांस हो चुके हैं, ये लोग आगे निकल चुके हैं। जो नेता हैं इन्हें कोई लेना देना नहीं है कि गरीब को न्याय मिले या न मिले। अब कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, आप क्या सोचते हैं वो दलित है? वो जाति से दलित होगा। उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है? 300 एकड़ में तो उनकी कॉफी की खेती है, कॉफी की। जब आप उनके पूरी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो वो क्यों, वो तो दलित ही रहेंगे ना, वो क्यों कहेंगे? वो तो कहेंगे हम दलितों के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें ऐसी तैसी करी कि गरीब आदमी को न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हमें बेवकूफ बना देते हैं। जब एक गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं दिला पा रहा है ये कानून,
कितने कोर्ट कचहरियों के कितने चक्कर काटते हैं, पुलिस कितनी मनमानी करती है। पुलिस मनमानी क्यों करती है? बिकॉज दे आर यूजिंग द सेम लॉ विच वर इम्प्लीमेंटेड बाय ब्रिटिशर्स, यानी कि जो अंग्रेजों ने कानून इम्प्लीमेंट किए थे, जो बनाए थे, उन्हीं का ये पुलिस फायदा उठा रही है। और आप लोग कहते हैं नई संविधान को बदलने नहीं देंगे। अरे आप ये तो देखो कि ये अंग्रेजों के कानून है, इन्हें फेंको परे। जो नेता बने पे घूम रहे हैं ये लोग तो पैसे वाले हैं, ये अरबपति आदमी है, ये दलित थोड़े हैं। कुमारी सैलजा को आप दलित मान रहे हैं कि ये दलित है। कुमारी सैलजा के पास डियर फ्रेंड्स आज से 25 साल पहले चंडीगढ़ में 7 पेट्रोल पंप थे। चंडीगढ़ में, और कहाँ का तो मुझे पता नहीं। दलित है वो। हम बस इनके पीछे लगे हुए हैं वैसे ही बेमतलब। ये कभी संसद में आपने बोलते हुए देखा कि इन कानूनों को बदलो, हमारे गरीब भाइयों को न्याय नहीं मिल रहा? कोई बोलता हुआ सुना है? एक भी दलित नेता जो अपने आप को ये कहता कि मैं दलितों का नेता हूं, कभी भी संसद में, विधानसभा में ये बोलते हुए सुना है कि इन कानूनों को बदल दो, क्योंकि ये अंग्रेजों के कानून है और इन कानूनों से गरीब व्यक्ति बहुत दुखी हो चुका है, उन्हें न्याय नहीं मिलता। अगर कोई गरीब व्यक्ति मुकदमे में उलझ गया, कोई छोटा सा मुकदमा है, 15 साल मुकदमा, 20 साल मुकदमा का फैसला नहीं आता, तो उसकी तो सारी जिंदगी कोर्ट में गई। अब वो तारीख पे जाएगा या दिहाड़ी करने जाएगा? आप एक नेता का नाम बता दो यहाँ पे जो बोलता हो। नहीं बोलता। अब कहते हैं चंद्रशेखर राव ये दलितों का नया नेता आया है। एक इंटरव्यू देख रहा था मैं उनका कि उनसे धर्म पूछा गया कि आप कौन से धर्म को मानते हो? बोले मैं तो रविदासिया धर्म को मानता हूं। बोलो, रविदासिया धर्म है? धर्म है क्या रविदासिया कोई? रविदास की अगर विचारधारा पर चलते हैं तो रविदास की विचारधारा को फॉलो करें। रविदास तो जाति पाति को नहीं मानते, वो तो धर्म को नहीं मानते, वो तो भक्ति को मानते हैं, और आप भक्ति को गाली बकते हैं। रविदासिया धर्म पर कैसे चल रही है? कोई कहते हैं हम तो बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब के बारे में जानते कुछ नहीं, पढ़ा कुछ है ही नहीं बाबा साहब के बारे में, सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन लिए बैठे। जो गलत सूचना डाल दी गई है दिमाग में वही ले घूम रहे हैं। क्या बाबा साहब की कभी जीवनी पढ़ी? नहीं पढ़ी। और बहुत सारी जो बातें हैं बाबा साहब के बारे में लोगों ने सामने ही नहीं आने दी। उन्होंने संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया जिंदगी में, लेकिन उनकी जो रियल जो विचारधारा थी उन्हीं के लोगों ने उस असली विचारधारा को खत्म किया है। और दुष्प्रचार शुरू किया है। वो व्यवस्था से लड़ रहे थे, वो किसी आदमी से नहीं लड़ रहे थे। और उस समय व्यवस्था खराब थी, और वो खराब व्यवस्था अंग्रेजों ने कर रखी थी, न कि वो ब्राह्मणों ने की हो। अंग्रेजों के आने से पहले किसी की भी
जो जाति है, जो जाति बोलते हैं, वो जाति लिखित रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं है कि इस जाति में पैदा हो गया तो आपकी जाति यही रहेगी, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ये काम अंग्रेजों ने किया है। उन्होंने जब जनगणना करवाई तो उन्होंने जातीय आधार पे जनगणना शुरू करी थी, और फिर उसके बाद एक बार जिसकी जाति जो लिखी गई, उसके बाद उसका बेटा चाहे कुछ भी काम करता हो, उसकी बेटी कुछ भी काम करती हो, उसकी जाति वही रहने लगी। अब आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आप पेंटर बन जाओ, डेंटर बन जाओ, बार्बर बन जाओ, चाहे आप सोने की दुकान कर लो, सोना बेचना शुरू कर दो, आपको कोई सुनार नहीं कहेगा। अगर चमार है तो आप चमार ही रहोगे। ये काम अंग्रेजों ने किया है, ये ब्राह्मणों का काम किया हुआ नहीं है। ये समाज को सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड करने वाली बातें हैं कि ब्राह्मणों ने ये किया है। जो जैसा कर्म के आधार पे जाती थी, पहले मान लेते कर्म के आधार पे जाती थी, तो कर्म के आधार पे थी, जन्म के आधार पे तो नहीं थी। जन्म के आधार पे जाति अंबेडकर ने भी नहीं लिखी। लोग अंबेडकर को कहते हैं ना कि अंबेडकर ने ऐसा कर दिया, जन्म के आधार पे जाति अंबेडकर ने बनाई, वो भी गलत है। अगर कोई ये प्रचार कर रहा है कि बाबा साहब ने जाति बनाई, बाबा साहब ने कोई जातीय आधार पे जनगणना थोड़ी करवाई है, वो तो अंग्रेज 1872 में शुरू कर दी थी उन्होंने। 1872 में तो बाबा साहब का जन्म भी नहीं हुआ था। तो उस महापुरुष के ऊपर ये बुराई का ठीकरा जो फोड़ रहे हैं, ये फोड़ रहे हैं जो अपने आप को सवर्ण बोलते हैं, भाई हम तो सवर्ण हैं, हम बड़ी ऊंची जाति के, वो अंबेडकर के सिर के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि अंबेडकर ने ये जाति यहां बना दी। अंबेडकर ने तो उन जातियों का सिर्फ वर्गीकरण किया था कि ये जाति गरीब हैं, इनको शेड्यूल कास्ट में रख दो, इनको शेड्यूल ट्राइब्स में रख दो, इनको बैकवर्ड में रख दो। बनाई उन्होंने नहीं, ये बनाने वाले अंग्रेज थे। तो आप पूर्ण तरीके से आप अपने दिमाग से, पहले तो साथियों इतने हमारे पास साधन भी नहीं थे नॉलेज लेने के लिए, आज तो हमारे पास सब कुछ है। आज हमने किताब खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आज हम कुछ भी जानकारी, कुछ भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, जो मन चाहे वो इंफॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति की सुनकर नहीं। जैसे कि मैंने बताया था कि कल जो मैंने वीडियो सुनी कि किस प्रकार से दलितों को गुमराह कर रहा था कि मंदिरों में भेजो ही मत, मंदिरों में जाओ ही मत, ये ऐसे हैं, ये वैसे। भैया जहां गलत होता है वो तो हर संस्था में गलत हो रहा है, फिर तो सारी संस्थाएं भी बंद करा दो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में गलत होते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर शादी नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? क्यों नहीं करवाते? क्या वहां गलत नहीं होता? ये नहीं बंद करवा दो, पढ़ने की क्या जरूरत है? स्कूलों में गलत है, हॉस्पिटल्स में गलत है, विश्वविद्यालय में गलत है, हर डिपार्टमेंट में गलत हो रहा है, करवा दो सभी बंद। पुलिस वालों के साथ कितना गलत होता है। जो सर्विसेज करती हैं, क्या कितनी खबरें आती हैं? ये तो खबरें आती है, लेकिन खबरें सिर्फ खबरों के साथ मीडिया के सामने वही आती है जो थोड़ी सी हिम्मत जुटाती है, नहीं तो कितना वो सहन कर लिए। वो इन्हें भी बंद करवा दो, सबकी में बंद करवा दो। घरों में भी गलत काम हो रहे हैं, रिश्तों में भी सास अपने जमाई को लेके भाग रही है। अभी पीछे ही खबर देखी है मैंने कि बेटी से पहले वो सास ही लेके भाग गई जमाई को, फिर अब रिश्ते बंद करने। गलत जो है उसे गलत बोलो, पूरे सिस्टम को गलत नहीं कह सकते। अब मान लिया कि देवर भाभी के भी गलत रिश्ते हैं, तो किसी का भाई है उसका लठ मारोगे? अब आप अब ये कह दोगे देवर तो यार सारे गलत है, मैं तेरे भी लठ मारूंगा। अब ब्राह्मण है, मैं ये नहीं कहता कि फिर आप सारे ब्राह्मण है ना ये कहोगे कि ब्राह्मण गलत है। नहीं,
डियर फ्रेंड्स, जिस साइंस की हम बात करते हैं, ये साइंस तो अब आई है। साइंस से पहले जो ऋषि मुनि थे, ये जो ग्रह हैं, साइंस ने तो अब खोज की होगी, लेकिन ऋषि मुनियों ने जो एस्ट्रोलॉजी है, ये हजारों साल पहले बता दी थी, ये ग्रह हैं, ये इनके नाम हैं। वो पागल थे, उनके पास कोई यंत्र भी नहीं था, उनके पास सिर्फ एक ही यंत्र था, ये, और कोई यंत्र नहीं था। और इसी से उन्होंने ग्रहों की खोज कर ली, इसी से उन्होंने, वो ये बता देते थे उस दिन सूर्य ग्रहण होगा, उस दिन चंद्र ग्रहण होगा। वो नहीं बताते थे, वो भी तो बताते थे, हालांकि उनके पास यंत्र भी नहीं थे। तो क्या वो साइंटिस्ट नहीं थे? वो बेवकूफ थे। यही साइंस अब आई है, अब बाबा साहब आया है तब पता चला। डियर फ्रेंड्स, गलत फहमियों से बाहर निकले, टोटल बाहर आ जाए, और किसी की मानो मत, जानो उस चीज को। दोनों साइड से सोचो उसने, ये नहीं कि किसी ने कह दिया उसकी मान ली, नो, उसके दूसरे पहलू भी देखें और फिर आप अपने निष्कर्ष पर पहुंचे, आप खुद सोचें। महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं? जो ये कहते हैं हम तो बौद्ध बन गए, बौद्ध बन गए, उन बौद्ध की शिक्षाओं का पता ही नहीं। बौद्ध कह के किए जा रहे हैं। बौद्ध तो ये कह के जा रहे हैं, स्वयं को ढूंढो आप, स्वयं को ढूंढने का मतलब क्या होता है कि आप किसी की मानो मत, उस चीज को जानो ये है क्या। तो साथियों, बाबा साहब ने जिन परिस्थितियों में बौद्ध धर्म का अनुसरण किया था, वो परिस्थितियां अलग थी। आज परिस्थितियां अलग हैं। रविदास जी महाराज थे, उस समय परिस्थितियां और अलग थी। तो अब हम पहले वाली परिस्थितियों में जाना चाहते हैं, या जो आज जो समय है, या जो पहले वाले लोगों में दिमाग था भाई, उनका उस हालात के हिसाब से दिमाग था। आज क्या कोई बुद्धिजीवी लोग नहीं है। आप पैदा हुए हैं, मैं पैदा हुआ हूं, और जो पैदा हो रही है बुद्धि लेके पैदा नहीं होते, इनमें भी तो बुद्धि होगी। लेकिन हमारे देश के लोगों की जो थ्योरी ऐसी गलत बना दी है, हमने, अगर कोई विदेशी कोई थॉट दे दे इंग्लिश में लिख के, अमेरिका का राइटर है, ये फ्रांस का है, ये जर्मनी का डॉक्टर है, वो बड़े अच्छे लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान ही हमें परोस रही है। उनसे तो बहुत एडवांस था ये भारत। फिर ये एक मूल निवासी के नाम से तोड़ रहे हैं। ये शब्द भी आपने फेसबुक पे खूब देखा होगा, मूल निवासी गुलाम। और जो आर्य हैं ये बाहर से आए थे, और इस थ्योरी को बाबा साहब मानते ही नहीं थे, ये नई थ्योरी लेके आई है। जबकि भारत का हजारों साल पहले आर्यवर्त नाम था। नाम ही भारत का आर्यवर्त रह लिया। और ये कहते हैं आर्य तो बाहर से आए, हम मूल निवासी। बाहर से कहां से आए? झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। लेकिन पता है, बार बार झूठ बोलोगे, बार बार झूठ बोलोगे तो वो बात सच लगने लगती है। थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलो, उस चीज को बार बार बोलो, फिर वो चीज सच लगने लगती है।
इन्हें पता है फिर लोग सच मानने लगेंगे। बाबा साहब की ने इतनी किताबें लिखी हैं, बाबा साहब की किसी भी एक किताब में ये लिखा हुआ दिखा दो कि ये जो आर्य हैं ये बाहर से आए थे और हम मूल निवासी, मैं आपको मान जाऊंगा। जो लोग मूल निवासी कहते हैं ना कि हम मूल निवासी है, बाबा साहब की लिखी हुई एक किताब में भी ये चीज दिखा दो आप। बाबा साहब ने तो नहीं कहा। ये नई नई कहानियां कहां से घड़ी जाती हैं और कैसे फिर समाज पर इम्प्लीमेंट कर दी जाती है और कैसे समाज को ये लगने लगता कि हाँ ये तो सच बोल रहा है। ये बिल्कुल भी इन बातों में डियर फ्रेंड सच्चाई नहीं है। जो सच्चाई है वो यही है कि आज जिस युग में हम आ चुके हैं, जिस युग में हम आए हैं, अब जो जरूरत है वो पहली बात तो जरूरत है डियर फ्रेंड्स कि इस देश में जितने भी कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए चल रहे हैं उन सभी को खत्म करने के लिए आवाज उठानी हम सभी का फर्ज है। ये किसी एक पार्टी का काम नहीं है, सभी का फर्ज है कि अंग्रेजों के बनाए हुए जो कानून है, जो कानून गरीबों को न्याय नहीं दिला पा रहे, ऐसे कानूनों का संविधान में कोई काम नहीं होना चाहिए। कम से कम उससे क्या होगा, केसों की संख्या घट जाएगी। ये बहुत सारे केस तो बेफालतू में पुलिस बना देती, बेफालतू में पुलिस में पकड़ेगी, ले जाएगी मजिस्ट्रेट को के सामने पेश कर देगी, मुकदमा लग गया, फिर वो घूमे जाओ। अब 7.5 साल में डियर फ्रेंड्स मेरा बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा है एक केस से। महम की तारीख 7.5 साल भुगती है। बताओ मैंने किया, उसके गोली मार दी थी, लेकिन मेरे तो 7.5 साल मेंटली दिमाग की तौर पर परेशान रहा मैं तो। कभी 15 दिन की तारीख आएगी, कभी महीने की तारीख आएगी, 1500 रुपये खर्चा एक तारीख पे। चलो मेरा थोड़ा बहुत यार दोस्त हैं वो ठीक है, उनका सर्कल भी, उनका भी सर्कल है, किसी पे मांगे 500 दे दे और 400 दे दे, 1000 दे दे, मेरी तारीख है। अगर मैं मजदूरी करता होता तो बड़ा बुरा हाल हो जाता। और 7.5 साल में भी पीछा इस छूटने का कारण यही है डियर फ्रेंड्स, मैंने एक अच्छा वकील मिल गया, वो जानकारी में निकल आया, रिश्तेदारी में निकल आया, वो बोला ठीक है मैं पीछा छुड़ा दूंगा। अनजान जगह अगर आदमी फंस गया, कोई बढ़िया वकील नहीं मिला तो साथियों कोर्ट से पीछा नहीं छूटता फिर, कारण कानून गलत है। तो मैं कैसे मान लूं कि भी संविधान में जो कुछ है वो सारा सही है? मुझे तो नहीं लगता। और जो लोग कानून के शिकंजे में फंसे हुए हैं उन्हें कैसे लगेगा ठीक है? पुलिस स्टेशन में जाते हैं गरीब आदमी, पुलिस वाले मनमानी करके भगा देते हैं, मन करे उसके ऊपर 751 का मुकदमा बना के एक रात उसे पीटेंगे, फिर 6-7 महीने तारीख पड़ेंगी, एक जमानती एक शनाख्ती ढूंढना पड़ेगा। और ये सिर्फ सरासरी पुलिस की मनमानी है। और 1860 का कानून है ये। अब 1860 में बताओ बाबा साहब थे भी। तो सोचने की समझने की जरूरत है साथियों, इन चीजों को हटाना होगा और सभी ने आवाज उठानी होगी। मुझे डियर फ्रेंड्स किसी का बुरा मानने का कोई डर नहीं होता, मैं हमेशा सच बोलता हूं, मुझे जो सच लगता है। मुझे ये लगता है कि
हर जाति में अच्छे बुरे लोग हैं, हर धर्म में अच्छे बुरे लोग हैं, हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग हैं। लेकिन अगर बात कानून की आए, कम से कम भी इतना तो होना चाहिए। आजाद हम तभी होंगे ना जब अंग्रेजों के कानून हमारे देश से बाहर जाएंगे। अब नियम उन्हीं के चल रहे हैं तो हम आजाद कैसे? यहाँ पे मेरे को कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि जब कानून उनके हैं और वो हम ढो रहे हैं तो आजादी का किस चीज की है? अच्छा, जो दूसरी जो कास्टिस लोग हैं डियर फ्रेंड्स, उन्हें भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने जितना भी काम किया वो किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं किया, क्योंकि इनके दिमाग में भी थोड़ा ये रहता कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों का, पिछड़े वर्गों के लिए काम किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए काम किया, उसने कोई कास्ट नहीं देखी, हर महिला के अधिकार की बात की। दूसरी बात, हर मजदूर की बात की। अब मजदूर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो है, जो सर्विस करते हैं वो भी नौकर है, क्योंकि सर्विस का मतलब क्या, नौकर ही तो है भाई। वो 12 घंटे की ड्यूटी होती थी अंग्रेजों के टाइम में। 12 घंटे की मतलब एक दिहाड़ी लगती थी, चाहे वो गवर्नमेंट क्षेत्र में है, प्राइवेट क्षेत्र में है, 12 घंटे काम करना पड़ता था। तो उसके लिए बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया और उसको 8 घंटे की ड्यूटी बनाया। तो इसमें साथियों देखो, हर समाज का, हर वर्ग का, मतलब हर धर्म का नौकरी भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं। तो बाबा साहब ने ये तो नहीं कहा कि भाई ये शेड्यूल कास्ट 8 घंटे काम करेगा, जर्नल है वो 12 घंटे काम करेगा, ऐसा तो नहीं है। कोई भेदभाव नहीं किया। तो दिहाड़ी मजदूरी या गवर्नमेंट जॉब कौन नहीं करते, कौन सी जात में नहीं करते? तो सभी के लिए काम हुआ, सभी की ड्यूटी 8 घंटे की। उसका श्रेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाता है। तो जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से नफरत करते हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपके लिए भी बहुत काम किया है, नहीं तो आप भी 12 घंटे ड्यूटी करते। ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बीसी के लिए काम करते, ओबीसी के लिए काम करते, तो ये 8 घंटे में काम पूरा अपनी ड्यूटी करके आ जाते, आप 12 घंटे बैठे रहते। बाबा साहब ने कोई भेदभाव नहीं किया। रिजर्वेशन की अगर व्यवस्था की थी तो ये इसलिए की थी क्योंकि ये दबा कुचला समाज था, क्योंकि ये प्रताड़ित समाज था, दबा कुचला समाज था, ताकि ये इन्हें एक मौका मिले, एक अवसर मिले आगे बढ़ने का। लेकिन उस रिजर्वेशन में होता क्या है, उस रिजर्वेशन में भी डियर फ्रेंड्स, अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र की बात करूं, क्योंकि जो देश को तो यही चलाते हैं ना, सरकारें ही चलाती है, उसमें कौन से दलित गए? उसमें वो दलित गए जिनके पास जब अंग्रेज थे तब भी बहुत कुछ था, और बाद में भी बहुत कुछ रहा। कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनके पास कुछ न हो और उन्हें बाई चांस, क्योंकि एक दो व्यक्ति का लक होता है कि कुछ नहीं होता और बहुत कुछ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2009 के विधानसभा चुनाव के मेरे हलके की बात करता हूं, हल्का बरवाला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहुत शानदार लहर थी, और हमारे देश में जो सबसे बड़ी जो
कमी है, जो देश के विकास में बाधा बनी, ये बनी है जाति। तो 2009 में साथियों, जो भजनलाल के पुत्र हैं कुलदीप बिश्नोई, इनकी नई पार्टी चल रही थी, नई पार्टी बना रखी थी इन्होंने। तो कुलदीप बिश्नोई ने अपनी नई पार्टी का कैंडिडेट कुम्हार जाति से उतार रखा था। कुम्हार जाति से था वो। अब फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कुम्हार चाहिए। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कुम्हार देखने लगा। तो डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा कुम्हार मिला जो ना ही हमारे हल्के का, ना ही पढ़ा लिखा। उसका काम था, खारिया डोबी गांव है बालसमंद की साइड, उस गांव में वो भैंसों का दूध निकाल के सुबह सुबह और वो हिसार लाके सप्लाई करना, वो कुम्हार मिला। टिकट मिल गई, लहर थी, एमएलए बन गया। और हम भी गए थे वहाँ पर, क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी को ही वोट किया था, वोट नहीं सपोर्ट भी किया था, क्योंकि पहले सारे कांग्रेस पार्टी को ही तो वोट देते थे। बहुत ज्यादा सपोर्ट की थी, बल्कि मेरे पिताजी ने तो 40 गांव में किताबें बांटी थी फ्री, इतनी सपोर्ट की थी। तो डियर फ्रेंड्स, जब वहां गए जीतने के बाद और उनका घर देखा, छोटा सा मकान था। 1.5-2 साल के बाद डियर फ्रेंड्स, मेरा वहां को जाने का सूत बैठा, क्योंकि मैं इनके पास जाता नहीं हूँ, एमएलए एमपी के पास किसी काम के लिए मैं नहीं जाता। मैं तो वैसे ही जा रहा था, क्योंकि उस रास्ते पर मैं जा रहा था डियर फ्रेंड्स आर्यानगर वहीं को निकलना था। तो मैंने देखा डियर फ्रेंड्स, 3 मंजिली शीशे वाली कोठी, कुछ दिन के बाद पता चला कि इंटरनेशनल स्कूल। क्या भला करेंगे जनता का? कैन यू गेस, क्या भला करेंगे? देखते ही देखते डियर फ्रेंड्स, करोड़पति नहीं अरबपति बन गया। जितने उसके कोटे में नौकरी आई, क्योंकि पहले एमएलए एमपी का कोटा होता था नौकरियों में, कोई नौकरी उसने फ्री में नहीं दी, किसी गरीब बच्चे को नहीं दी। मेरे फादर ने भी सोचा कि आपने तो बहुत सहयोग किया था, मेरे छोटे भाई के लिए घूमता रहा 5 साल वहां पे उनके ऑफिस में, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पैसे डायरेक्ट मांगे कैसे? क्योंकि उनने तो वो लगवाने थे ना जिनके पैसे आए हुए। हाँ, हो जाएगा काम, हो जाएगा। वो 5 साल निकल गए। फिर डियर फ्रेंड्स, अगली योजना में फिर, क्योंकि लत पड़ गई, पैसा हो गया उसमें, अगली योजना में फिर उठना, चाहे टिकट मिलो या टिकट नहीं मिलो, क्योंकि पैसा हो गया फुल।
अगली योजना में शायद टिकट नहीं मिली, आजाद उम्मीदवार है, क्योंकि वो भी पैसा हो गया। फिर योजना आई, फिर आजाद उम्मीदवार। अब जी चुनाव हुआ, फिर कांग्रेस पार्टी से फिर टिकट ले आया। तो यूं कि जनता क्या बेवकूफ है क्या कि उसे बनाएगी? पागल है, फिर उसको वोट देगी। अगली बार फिर आ जाएगा, क्योंकि अब पैसा हो गया और एक राजनीति का मतलब वो लग गया। तो ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे हैं लोग जिन्हें मतलब जो सिर्फ किसी का मतलब तुक्का लग जाता है और तुक्का लगते ही अपना घर बना लेते हैं, बस दुनिया जाए भाड़ में। अब किसने ये सोचा था? लोगों ने तो यही उम्मीद की थी, भाई गरीब आदमी है यो, भी दूध का काम करे, इसने वोट दो भाई, वोट दो, अच्छा करेगा। स्टेज के ऊपर 3 मिनट नहीं बोल सकता वो। ऐसे ऐसे भी कैंडिडेट उनका तुक्का लग गया। लहर में होता है ना कि कई बार बोला बहती नदी में वो हाथ डूबे उसके भी। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब आज के लाइव में लास्ट और फाइनल संदेश यही है कि कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। तो सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि इसमें एकजुटता लेके आने की कोशिश करो और लोगों को सच बताने की कोशिश करो। ये नहीं है कि सिर्फ हम जो संविधान में जो चीजें गलत हैं उनका संशोधन नहीं करने देंगे, संविधान बदला जा रहा है। डियर फ्रेंड्स, सब कुछ बदलता है समय के अनुसार। समय के अनुसार क्या नहीं बदलता? क्या आज से 80 साल पहले जो हमारे बुजुर्गों का जीवन था, क्या आज वो हमारा जीवन है? वो भी तो बदला है। समय के अनुसार परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो संविधान में संशोधन के लिए आवाज उठाएं कि जो भी बाबा साहब कह के गए हैं उसे करें। बाबा साहब कह के गए हैं कि 172 आर्टिकल इसीलिए लिख के गए हैं वो। नेहरू जी तो इतना ही लिखवा रहे थे कि ये यों के क्यों चलेंगे, लेकिन उन्होंने एक लाइन ऐड करके गई है, जब तक इनमें संशोधन न किया जाए। ये उनकी बहुत दूरदृष्टता की सोच थी कि कोई आएंगे, संशोधन करेंगे और देश मतलब जो अंग्रेजी मानसिकता है इससे आज़ाद होगा। और एक्चुअली में हम आज़ाद, पूर्ण तरीके से आज़ाद तभी होंगे जब सारे के सारे अंग्रेजों के कानून इस संविधान से हट जाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।